लॉटरी को आपने पहले ही प्रोडक्ट मान लिया हुआ है, फ्लोर रेट 20% टैक्स ले रहे हो, तो उस पर सर्विस टैक्स वापस से नहीं लेंगे। लॉटरी पर अपने आप पर नहीं लेंगे, लेकिन लॉटरी ऑर्गेनाइज करने वाले जो कमीशन एजेंट्स हैं उन पर सर्विस टैक्स लेंगे। आपको याद होगा एक कॉम्पोजिशन स्कीम भी है लॉटरी में, गारंटीड प्राइज मनी पे आउट रेशियो 80% से ज्यादा हो 11,000 पर 10 लाख, कम हो 7,000 पर 10 लाख। याद आ रहा है? नोट्स में है। ओके, सो अपने आप में बेटिंग गैम्बलिंग लॉटरी सर्विस टैक्स के दायरे से बाहर है, लेकिन ऑर्गेनाइजिंग करना, उससे संबंधित छोटे छोटे दूसरे काम कराना, डिस्ट्रीब्यूशन करना, एजेंसी बिजनेस करना, उन सब पर सर्विस टैक्स है। मॉड्यूल ने बैटिंग वगैरह को डिफाइन किया हुआ है। हम मुझसे ज्यादा तो आप लोग समझते हैं शर्त लगाना क्या होती है, आपस में लगती रहती होगी। आगे चलते हैं, बैटिंग के आगे जे, एडमिशन टू एंटरटेनमेंट इवेंट और एक्सेस टू अम्यूजमेंट फैसिलिटी। मनोरंजन और आमोद प्रमोद की जो सुविधाएं हैं उनमें आपको एक्सेस दिया जाए और आपसे कुछ चार्ज किया जाए तो उस पर सर्विस टैक्स नहीं लगता है। ऐसा मानती है सरकार कि कभी कभी लोगों को खुश रहने का अधिकार है बिना उनसे टैक्स लिए। तो कभी अगर आप एंटरटेनमेंट इवेंट में जाएं और आपको सर्विस टैक्स न लगाया जाए तो यू कैन से अ स्मॉल थैंक यू टू प्रणब दा, थैंक यू सर, हमारी टिकट आज भी 100 रुपए की है, 112.36 की, लेकिन मैं आपको एक बात जरूर बताना चाहूंगा, उस पर एंटरटेनमेंट टैक्स लगता है। तो सर्विस टैक्स नहीं लगा रहे तो कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, उस पर एंटरटेनमेंट टैक्स लगता है। दो चीजों को एग्जेम्पशन है, एंटरटेनमेंट इवेंट को और अम्यूजमेंट फैसिलिटी, मनोरंजन आमोद प्रमोद। कुछ चीजें एक्सप्लेन करिए मॉड्यूल ने, मैं आपको हाथों हाथ कर देता हूं। अगर ओपन गार्डन में कोई एंटरटेनमेंट इवेंट हो, जैसे हमने एक मूवी देखी अभी जब तक है जान, उसमें एक ओपन गार्डन में मैडम ने परफॉर्मेंस दिया था, हीर। दो परफॉर्मेंस थे उसमें, एक तो हीर था मैडम का और एक सर का था छल्ला, राइट। ये ओपन एयर प्रोग्राम्स हो रहे हैं, डू दे क्वालिफाई एज एंटरटेनमेंट प्रोग्राम्स? ये दे डू क्वालिफाई एज एंटरटेनमेंट प्रोग्राम्स। इफ दे आर प्रोग्राम परफॉर्म्ड इन इंडिया इन एन ओपन गार्डन, दे क्वालिफाई एज एंटरटेनमेंट प्रोग्राम्स। उसकी कोई फीस ली जाती है, ऐसा नहीं माना जाएगा कि सर्विस प्रोवाइड हो रही है और सर्विस टैक्स नहीं लगाया जाएगा। एक अगर आप ट्रेजर आइलैंड गए हो तो बच्चों के लिए कार चलाते हैं, छोटी कार्स, कि वो फ्लोर पर कार चलाएंगे। स्टैंड अलोन राइड सेटअप इन अ मॉल, वेयर आर वी ऑन पॉइंट नंबर 2, स्टैंड अलोन राइड सेटअप इन अ मॉल, इट ऑल्सो क्वालिफाइज एज एन अम्यूजमेंट फैसिलिटी, इस पर भी सर्विस टैक्स नहीं लगेंगे। वीडियो पार्लर्स जो मूवीज दिखाते हैं, मान लेते हैं कि वो आपका मनोरंजन कर रहे हैं, अम्यूजमेंट कर रहे हैं, उस पर नहीं लगाएंगे। कहां लगाएंगे, क्या बोलकर आप इस नेगेटिव लिस्ट का फायदा नहीं ले पाएंगे? जैसे आपको मालूम होगा लोग रिक्रिएशन के लिए क्लब्स में जाते हैं, इंदौर के फेमस क्लब्स है, यशवंत क्लब, टेनिस क्लब, हम जाते हैं सयाजी क्लब, जाते हैं वहां पर गेम्स खेलते हैं, डिनर लेते हैं। सो हम कह सकते हैं दे प्रोवाइड अस अम्यूजमेंट, हमारे आमोद प्रमोद के लिए काम आते हैं। तो हमें माफ करिए, क्लब्स को सर्विस टैक्स से बाहर रखिए नेगेटिव लिस्ट में। उन्होंने क्लैरिफाई किया नहीं, मेंबरशिप ऑफ अ क्लब डज नॉट क्वालिफाई एक्सेस टू एन अम्यूजमेंट फैसिलिटी। और अम्यूजमेंट फैसिलिटी से जो मिलती जुलती सर्विसेज है, ऑक्सिलरी सर्विसेज, जैसे इवेंट मैनेजमेंट, शादी मुबारक, अगर हमने देखी बैंड बाजा बारात, वो पिक्चर ही नहीं देखोगे तो फिर एग्जाम क्लियर करना बहुत मुश्किल होता जाएगा। शादी मुबारक जैसे अगर एक इवेंट मैनेजर्स हो, वो सर्विस टैक्स के दायरे से बाहर है क्या? नहीं, पर वो तो सर वो आपका बड़ा अम्यूजमेंट कर रहे हैं, वो अक्खा दे कटोरे सुरमा बटोरे, नहीं, दे आर स्टिल टैक्सेबल। गॉट इट? आगे चलते हैं। एंट्री नंबर के काम की नहीं है, पढ़ लेते हैं। ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एंट्री नंबर के, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी, 99% गवर्नमेंट ओन्ड। जो बिजली को एक जगह से दूसरी जगह, ये ग्रिड्स होती हैं, ग्रिड्स एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करती हैं, उनके पास ग्रिड हाउसेस होते हैं, उन पर सर्विस टैक्स नहीं लगाया जाएगा। देयर वाज अ लॉट ऑफ कंट्रोवर्सी कि इलेक्ट्रिसिटी को गुड्स माने या सर्विस माने। हम कहते हैं ना गुड्स टेंजिबल होते हैं, उन्हें छू के देखा जा सकता है, बिजली को छू के देखने की कोशिश करें अपन, तो बहुत सारी कंट्रोवर्सी थी कि इलेक्ट्रिसिटी इज अ गुड्स और अ
सर्विस, बाद में डिसाइड हुआ अल्टीमेटली इट्स अ सर्विस, लेकिन अगर इसी सर्विस को ट्रांसमिट करने की बारी आई तो इस पर सर्विस टैक्स नहीं लगाया जाएगा। एंट्री नंबर एल, सर डाउट्स लेटर ऑन प्लीज। एंट्री नंबर एल, specified services relating to education. This is an important thing for exam. Education, hot favorite of examiners. Education पर सर्विस टैक्स नहीं लगेगा पब्लिक पॉलिसी के चलते, लेकिन सारी एजुकेशन पर सर्विस टैक्स नहीं लगेगा ऐसा नहीं है। प्लीज प्ले क्लोज अटेंशन। आपके पास क्लॉज एल है नोट्स में, पेज 29। सर्विसेज बाय वे ऑफ प्री स्कूल एजुकेशन, इसे हम किंडरगार्टन कहते हैं, प्ले ग्रुप कहते हैं। एजुकेशन अप टू हायर सेकेंडरी लेवल और उसके बराबर, हायर सेकेंडरी के बराबर मतलब एक वो आपका आईबी भी इंटरनेशनल बोर्ड जिसे रिकॉग्निशन दिया गया है कि अगर आप आईबी से निकले हुए हैं इंटरनेशनल बैकलॉरेट से, तो माना जाएगा कि आपने 10th या 12th तक की पढ़ाई करी है, तो उसे रिकॉग्निशन मिला है। अगर आप किसी ऐसे स्कूल में पढ़ते हैं जिसको आईसीएसई अफिलिएशन है, हर्ड अबाउट दिस? एक है भाई सीबीएसई, सुना है? एक है ये इंटरनेशनल बोर्ड है, इसे मान्यता मिली हुई है। मान्यता, रिकॉग्निशन, क्यों मान्यता तो संजय दत्त को मिली हुई है। सीबीएसई और आईसीएसई की जो एजुकेशन है, यहां तक जो भी चार्ज करी जाएगी फीस, उस पर सर्विस टैक्स नहीं लिया जाएगा। Second point, education which forms part of the curriculum, that is course. Education which forms part of course for obtaining any qualification. Qualification का है, डिग्री नहीं का है, डिप्लोमा भी हो सकता है। Any qualification which is recognized by any law for the time being in force in India. So BCom, BBA, BCA, MBA, MCA, इन सब के लिए अगर फीस ली जा रही है, क्या सर्विस टैक्स लगेगा? नहीं लगेगा। थर्ड, एजुकेशन एज अ पार्ट ऑफ एन, इंपॉर्टेंट वर्ड, अप्रूव्ड वोकेशनल एजुकेशनल कोर्स। वोकेशनल एजुकेशन वो होता है जिसको करने के बाद आप रोजगार यानी एम्प्लॉयमेंट ले सकते हैं। भारत सरकार ने बहुत सारे मॉड्यूलर एम्प्लॉयमेंट स्किल्स निकाले हुए हैं हमारे यूथ के लिए। जैसे अगर आप 12th पास हैं पर ज्यादा आगे नहीं पढ़ पाए, लेकिन आपका थोड़ा सा रिपेयरिंग में ब्रेन बहुत अच्छा चलता है, तो आप एक कोर्स करिए 2 महीने का और आप फ्रिज रिपेयर करना सीख जाइए, एसी रिपेयर करना सीख जाइए। उसके बाद क्या होगा, आप तुरंत अपना रोजगार ढूंढ सकते हैं। दीज आर कॉल्ड मॉड्यूलर एम्प्लॉयबल स्किल्स। इसके लिए सरकार ने बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स लगाए, ITIs, हाँ अभी देखेंगे उनको। उनसे अगर कोई अप्रूव्ड वोकेशनल कोर्स करते हैं आप, तो फिर आप पर सर्विस टैक्स नहीं लगाया जाएगा। 3 जगह पर जहां सर्विस टैक्स नहीं लगेगा, प्लीज, प्री स्कूल से लेकर 12th तक, रिकॉग्नाइज 12th, ऐसा 12th जिसे इंडिया में रिकॉग्निशन मिले। 12th के बाद और कोई भी डिग्री या डिप्लोमा जिसे इंडिया में रिकॉग्निशन प्राप्त है। यहां पे ऐसे कई स्कूल हैं जो डुअल क्वालिफिकेशन देते हैं, जैसे इंदौर में ही है DCBS, दिल्ली कॉलेज बिजनेस स्कूल। दिल्ली कॉलेज बिजनेस स्कूल में आप पढ़ेंगे, ग्रेजुएट प्रोग्राम करेंगे, तो आपको एक BCom की डिग्री भी मिलेगी या BA बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री भी मिलेगी, और एक आपको यूके से अफिलिएटेड डिग्री भी मिलेगी, डुअल डिग्री। पर यूके से अफिलिएटेड जो आपको डिग्री मिलेगी, उसको भारत में रिकॉग्निशन नहीं दिया गया है। तो अब क्या करें, फीस ली हुई है टोटल 3 लाख रुपए, क्या करें? जो BA की डिग्री मिल रही है वो रिकॉग्नाइज्ड है, पर जो यूके की अफिलिएटेड डिग्री मिल रही है वो रिकॉग्नाइज नहीं है। 3 लाख रुपए दोनों के ले लिए, क्या करें? अभी देखते हैं, मॉड्यूल ने बताया हुआ है। देखिए, सर्विसेज प्रोवाइडेड प्री स्कूल और अप टू हायर सेकेंडरी इज एग्जेम्प्ट। IB का मैंने क्लियर कर दिया आपको, इंटरनेशनल बैकलॉरेट इज एग्जेम्प्ट। इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल पॉइंट, NPA, प्राइवेट ट्यूशंस, कोचिंग्स, आर वी नॉट लायबल टू सर्विस टैक्स? We are liable to service tax because we do not give any degree or any qualification which is recognized by law. We recognize you as talented people, but जो भी हम तुमको डिग्री या सर्टिफिकेट दे दें उसको लॉ रिकॉग्नाइज नहीं करता, इसलिए we are taxable. बोर्डिंग स्कूल, अब बोर्डिंग स्कूल में क्या होता है, बोर्डिंग स्कूल पढ़ाता भी है और लॉजिंग बोर्डिंग भी देता है। तो अब क्या करें, अगेन इसको ट्रीट किया जा रहा है बंडल्ड सर्विस, कॉम्पोजिट सर्विस, जो हमारा अगला स्टडी सेगमेंट है। कंपोजिट सेगमेंट में हम कैसे पढ़ेंगे वो देखेंगे। फिर
अगर रिकॉग्नाइज बाय इंडियन लॉ डिग्री मिल रही है तो सर्विस टैक्स के दायरे से बाहर है। फॉरेन की डिग्री मिल रही है जिसे भारत रिकॉग्नाइज नहीं करता, तो एक XYZ इंस्टीट्यूट है, वो कहता है इधर आइए पढ़िए, हम आपको फॉरेन की डिग्री लाकर देंगे, क्या होगा? सर्विस टैक्स लगाएगा कि नहीं? लगाना पड़ेगा। केवल सर्विस टैक्स तब नहीं लगेगा व्हेन अ डिग्री इज प्रोवाइडेड विच इज रिकॉग्नाइज्ड बाय इंडियन लॉ। ओके, डिग्री, डिप्लोमा या कोई भी क्वालिफिकेशन, डिग्री की जरूरत नहीं है। सो बाहर के क्वालिफिकेशन नॉट रिकॉग्नाइज्ड। ड्यूअल क्वालिफिकेशन, आई टोल्ड यू ड्यूअल क्वालिफिकेशन, अभी DCBS BA भी दे रहा है और यूके की डिग्री भी दे रहा है। ड्यूअल क्वालिफिकेशन में क्या होगा? टैक्सेबिलिटी ऑफ सर्विस विच इज नॉट बंडल्ड के हिसाब से, बंडल्ड के हिसाब से हम उसको देखेंगे। ड्यूअल क्वालिफिकेशन है, एक BA एक यूके को बंडल्ड के हिसाब से देखेंगे। क्लियर? बंडल्ड अभी आगे पढ़ने वाले हैं हम। अप्रूव्ड वोकेशनल कोर्स, अप्रूव्ड वोकेशनल कोर्स मतलब जो एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड स्किल्स कराते हैं, हिंदी में बोलूं रोजगार उन्मुखी, रोजगार को टारगेट करते हुए कि जो हमारी यूथ है वो इन कोर्सेज को करे और उसके तुरंत बाद एम्प्लॉयमेंट ले ले। ऐसे कोर्सेज जो अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट से कराया जाए। जैसे हम आपको कहें कि हम आपको ट्रेन कर रहे हैं, हमारे से ट्रेनिंग लेने के बाद आप बहुत अच्छे अकाउंटेंट बन सकते हो, अकाउंटेंट, CA नहीं, क्या हम एग्जेम्प्ट हो गए? हम सर्विस टैक्स नहीं लगाए? नो, वी आर नॉट अप्रूव्ड वोकेशनल इंस्टीट्यूट्स। वोकेशनल इंस्टीट्यूट्स क्या होते हैं? ऐसे इंस्टीट्यूट्स जो कैसी ट्रेनिंग देते हैं जिनको लेने के बाद आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट या एम्प्लॉयमेंट ले पाए। आर वी एन अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट? नो, वी आर नॉट एन अप्रूव्ड वोकेशनल इंस्टीट्यूट। पर फॉर एग्जांपल जेट किंग, अगर आपने नाम सुना हो, जेट किंग के पास आप जाते हैं, वो 2-3 महीने के कोर्सेज कराता है, उनको करने के बाद आप फ्रिज रिपेयर, AC रिपेयर, मोबाइल रिपेयर, ऐसे सब काम कर सकते हैं। तो अगर आप अप्रूव्ड वोकेशनल इंस्टीट्यूट से कोर्सेज करा रहे हैं, ये सारी चीजें आपको एग्जेम्प्ट रहेंगी, इन पर सर्विस टैक्स नहीं लगेगा। इसमें नेक्स्ट सेगमेंट आ रहा है, पॉइंट्स टू बी नोटेड। अब एक होता है कैंपस इंटरव्यू, हर्ड अबाउट दिस? जो IIT और IIM होते हैं, इनके स्टूडेंट्स, इनको डिग्री मिलने के एक पहले जो सेमेस्टर होता है, जैसे 8 सेमेस्टर है या 6 सेमेस्टर है, तो 5वें सेमेस्टर में इनके कैंपस इंटरव्यूज होते हैं। कैंपस इंटरव्यूज में इन स्टूडेंट्स को अभी डिग्री नहीं मिली है, इनके पास पोटेंशियल कंपनीज आती हैं कि आप आइए और हमारे स्टूडेंट्स को देखिए, अगर आपको ये स्टूडेंट्स आपके जैसे दिखे कि आपके यहाँ पे काम कर सकते हैं तो इन्हें जॉब ऑफर दीजिए। इसके एवज में ये जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं ये उन कंपनीज से एक फीस चार्ज करते हैं, क्योंकि जितनी जरूरत आपको नौकरी की है उतनी ही जरूरत उन कंपनियों को होनहार एम्प्लॉइज की है। और ये IIT और IIM क्या कहते हैं? ये कंपनीज को कांटेक्ट करके कहते हैं हम आपको एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं जहां हम आपको 100 बेस्ट ब्रेन से इंटरैक्ट कराएंगे जो हमारे अभी ग्रेजुएट्स होने वाले हैं। आपको अगर लगे आप इनको एम्प्लॉयमेंट दे दीजिए। इसे हम कहते हैं मैन पावर रिक्रूटमेंट सर्विस। नाउ इज इट एन एजुकेशन सर्विस? सो शुड इट बी टैक्सेबल? इज इट एन एजुकेशन सर्विस जो डिग्री के लिए जरूरी है? ये तो प्लेसमेंट के लिए काम हो रहा है, डिग्री के लिए हो रहा है क्या? एजुकेशन प्रोवाइड हो रही है इसमें? नो, इट्स अ रिक्रूटमेंट सर्विस। इस पर सर्विस टैक्स लगाया जाएगा। ये मैन पावर रिक्रूटमेंट सर्विस है, इस पर सर्विस टैक्स लगेगा। ओके, इसी तरह से अगर स्कूल में या कॉलेज में दाखिला लेने के लिए एडमिशन टेस्ट हो, जैसे आपने सुना होगा IIM को कंडक्ट कराने के लिए CAT, जो अब की बार IIM इंदौर होस्ट करने वाला है। IIM इंदौर उसके पेपर्स डिजाइन करेगा, किसी की अप्रोच हो तो देख लेना। IIM इंदौर अब की बार के CAT पेपर्स डिजाइन करने वाला है। अगर एडमिशन के लिए कोई प्रिपरेटरी टेस्ट हो रहा है, नाउ दैट इज अ सर्विस रिलेटेड टू एजुकेशन, इस पर सर्विस टैक्स। ये CAT की फीस लेते हैं, आपको मालूम होगा। CAT में अपियर करना है तो कोई भी ऐसे उठ के अपियर नहीं कर सकता, यू हैव टू पे अ फीस। विल दे चार्ज सर्विस टैक्स ऑन दैट फीस? नो, बिकॉज इट्स एन एसेंशियल पार्ट ऑफ करिकुलम। एडमिशन प्रोसेस, स्क्रीनिंग प्रोसेस इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ करिकुलम। ओके, नेक्स्ट अगेन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट। अब बहुत कम रह गए हैं जिनमें डिटेल में कुछ बताना है, अब बाकी सिर्फ रेफर करने हैं और आखिरी सेगमेंट पढ़ेंगे हम बंडल्ड सर्विस का। ये जरूर मुझे बताना है। एजुकेशन इंपॉर्टेंट था, एजुकेशन हमने डिस्कस किया। कुछ इंपॉर्टेंट में ये है, एम क्या हुआ? सर्विसेज बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग। काम की चीज, दुकान किराए पर दी, सर्विस टैक्स लगेगा। रेसिडेंशियल ड्वेलिंग मतलब घर के काम में, रहने के काम में आने वाला मकान। और वो भी किस काम में आना चाहिए? टू बी यूज एज रेसिडेंस। लिखा हुआ है क्लॉज एम,
पेज नंबर 29 नोट्स, सर्विसेज बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग फॉर यूज एज रेसिडेंस। इसको लेके कॉन्फ्लिक्ट था, मैंने आपको कहा था इमूवेबल प्रॉपर्टी पर टैक्स केवल स्टेट गवर्नमेंट लगा सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, इसीलिए इसको डिक्लेयर्ड सर्विस में रखा गया है, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी को, कंट्रोवर्सी नहीं चाहिए। उसमें से भी फिर नेगेटिव लिस्ट में रखा गया है, किसको? घर को, रहने वाले घर को रहने के लिए ही ऑफर करें तो सर्विस टैक्स नहीं लगेगा। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। दो कंडीशंस, रेंट होना चाहिए ना, किसका रेंट होना चाहिए? रेसिडेंशियल हाउस का, और उसका इस्तेमाल किस लिए होना चाहिए? यानी दोनों में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो सर्विस टैक्स लगेगा। जैसे घर दे दिया प्रिंटिंग प्रेस चलाने के लिए, सर्विस टैक्स लगेगा। दुकान दे दी सोने के लिए कि जाओ सो जाओ, मजदूरों को सो जाओ, चलो ठीक है, तुमको क्या फर्क पड़ता है, गद्दा बिछाओ सो जाओ, सर्विस टैक्स लगेगा। सो रेसिडेंशियल हाउस देना है और रेसिडेंस के लिए देना है। कुछ पॉइंट्स जो खास आपके ध्यान के हैं मैंने अंडरलाइन करे हुए हैं, मैं आपको सीधे वही बता देता हूं। रेसिडेंशियल हाउस टेकन ऑन रेंट यूज्ड ओनली और प्रीडोमिनेंटली फॉर कमर्शियल और नॉन रेसिडेंशियल यूज। घर दिया है प्रिंटिंग प्रेस चलाने के लिए, क्या होगा? सर्विस टैक्स लगेगा। होटल या लॉज, क्या ये घर है? क्योंकि ये थोड़े समय के लिए किसी को रहने के लिए अपना कमरा वगैरह देते हैं, पर क्या ये घर है? होटल या लॉज, इन पर सर्विस टैक्स लगेगा। तो रूम्स और लॉज पर सर्विस टैक्स लगेगा। जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट अपने लोगों को रहने के लिए घर दे देता है, हमने सैलरी हेड में पढ़ा था, उसका वैल्यूएशन कैसे होता है? द लाइसेंस फीस चार्ज बाय गवर्नमेंट इज द वैल्यू ऑफ द हाउस। उस पर सर्विस टैक्स भी नहीं लगेगा क्योंकि वो रहने के लिए दिया जाता है और वो रहने का घर ही होता है। रेसिडेंशियल क्वार्टर्स आपको याद होगा। फर्निश्ड फ्लैट्स गिवन ऑन रेंट फॉर टेम्पररी स्टे फॉर अ फ्यू डेज। कंपनियां कई बार क्या करती हैं, वो फर्निश्ड फ्लैट्स देती हैं अपने एग्जीक्यूटिव्स को कि अब की बार आप सेल्स के लिए पुणे जा रहे हो 2 हफ्ते के लिए, वहां हमारा फ्लैट है, वहां रह लो 2 हफ्ते के लिए। तो ये भी सर्विस टैक्स के दायरे के बाहर रखा गया है। ओके, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थी। देन एंट्री नंबर N, नाउ वी कैन गो रियली क्विकली। स्पेसिफाइड फाइनेंशियल सर्विसेज, कुछ फाइनेंशियल सर्विसेज को एग्जेम्प्ट किया गया है, जैसे लोन और एडवांस देना है। हम यहां पे एंट्री नंबर N, नोट्स एक्सटेंडिंग डिपॉजिट्स एंड लोन्स। देखिए बैंक आपको लोन देता है और एवज में क्या चार्ज करता है? इंटरेस्ट। इस पर सर्विस टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन अगर बैंक लोन को छोड़ दीजिए, आपके लिए बैंक आपका ड्राफ्ट कमीशन लेता है, ड्राफ्ट कमीशन पर सर्विस टैक्स लगेगा। बैंक आपसे फाइल प्रोसेसिंग फीस लेता है लोन देने के लिए, फाइल प्रोसेसिंग फीस पर सर्विस टैक्स लगेगा। बैंक आपसे पासबुक अपडेशन चार्जेस या स्टेटमेंट चार्जेस चार्ज करता है, उन पर सर्विस टैक्स लगेगा। लेकिन सिर्फ लोन देना, फिर वो बैंक दे या प्राइवेट मनी लेंडर दे, केवल लोन देना और बदले में इंटरेस्ट लेना, दैट इज अ ट्रांजैक्शन ओनली इन मनी, उस पर सर्विस टैक्स नहीं लगेगा। केवल 100 रुपए का नोट या 1000 का नोट दिया, 100 के 10 नोट ले लिए, सर्विस टैक्स। लेकिन डॉलर्स दिए और एवज में कम या ज्यादा डॉलर्स मिले और बदले में कुछ कंसिडरेशन मनी चेंजर ने रख लिया, उस पर सर्विस टैक्स लगेगा। सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट। इसमें एक खास पॉइंट, सेकंड नंबर पॉइंट, इंटर से सेल और परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी अमंगस्ट बैंक्स। इंटर से मतलब आपस में बैंक एक दूसरे से फॉरेन करेंसी एक्सचेंज करें, उसको सर्विस टैक्स के दायरे से बाहर रखा गया है। ओके